हेलो व्यूअर्स। आज हम आपको सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी समझने के लिए पहले नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को समझना होगा। अगर जो सॉल्यूट जो कंपाउंड आप डिजॉल्व करा रहे हो, अगर वो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल के रूप में डिस्पर्स हो रहा है, लाइक ग्लूकोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर, in this condition calculated value and observed value of a colligative property are equal, and it is called normal colligative property. When solution is when solute is dispersed in solution as a molecules, observed and calculated value of colligative property are same, and it is called normal colligative property. अब हम लोग एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं। अगर जो सॉल्यूट आपने डाला है सॉल्यूशन में, उसका डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा होगा, और एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्सपेक्टेड नंबर से कम होगा। इन दोनों ही केसेस में observed value of colligative property becomes different from its calculated value, and it is called abnormal colligative property. View on dissociation or association of solute molecules in solution, the observed value of colligative property is different from its calculated value, and it is called as abnormal colligative property. तो abnormality in colligative property को मेजर करने के लिए एक फैक्टर है Van't Hoff factor, I. It is equal to observed colligative property by calculated colligative property, और colligative property inversely proportional to molecular mass है, इस कारण से equal to normal molecular mass corresponding to calculated colligative property divided by observed colligative property, observed molecular mass of solute. So from this equation, observed colligative property is equal to calculated colligative property into I. So पहले जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाई पी नॉट, पहले आप इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़े थे फॉर कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और मल्टीप्लाइड बाय आई। डेल्टा टीबी आपने पढ़ा था केबी इंटू एम, नाउ इक्वल टू केबी इंटू एम इंटू आई। डेल्टा टी एफ पढ़ा था आपने के एफ इंटू एम, नाउ इट बिकम्स इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। y इक्वल टू आपने पढ़ा था CRT, नॉट CRT इंटू आई। इन केस ऑफ नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपने अभी देखा कि नॉर्मल कॉलीगेटिव के प्रॉपर्टी केस में ऑब्जर्व एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सेम होता है, इसलिए आई का वैल्यू क्या 1 हो जाएगा। और एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के लिए दोनों सेम नहीं होता है, इसलिए आई नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब बात कर रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक बिहेवियर भी कहते हैं। अगर सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जाके आयनों में डिसोसिएट कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे केस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बिकम्स ग्रेटर देन इट्स कैलकुलेटेड वैल्यू एंड आई ग्रेटर देन 1। अब देखिए, इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओरिजिनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपका एक्सएन है, जो सॉल्यूशन में जाके एन पार्टिकल्स ऑफ एक्स के रूप में डिसोसिएट कर जा रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ एक्सएन डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इज 1, एंड एक्स तो आफ्टर डिसोसिएशन बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक में से अल्फा मोल डिसोसिएट कर जाएगा, बचेगा 1 माइनस अल्फा।
और आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल से एन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो अल्फा अगर डिसोसिएट किया तो एक्स का एन अल्फा बनेगा. The total number of moles of solute particles in solution 1 minus alpha for xn and n alpha for x. It becomes equal to 1 plus alpha into n minus 1. Now I equal to observed colligative property by calculated colligative property or number of the observed colligative property proportional to actual number of solute particles and calculated colligative property proportional to number of solute particles dissolved in solution. So I equal to actual number of solute particle is 1 plus alpha into n minus 1 and number of solute dissolved 1. So I equal to 1 into alpha, 1 plus alpha into n minus 1. अगर इन केस ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब अल्फा 1 हो जाएगा और अल्फा 1 हो जाएगा तो I इक्वल टू n हो जाएगा. कुछ एग्जाम्पल है NaCl डिसोसिएटेड इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, Na plus into Cl minus. तो एक मॉलिक्यूल से दो आयन मिल रहा है n इक्वल टू 2. BaCl2 डिसोसिएटेड इनटू Ba2 plus and 2Cl minus. One molecule gives 3 ions, so n equal to 3. K4FeCN whole 6, 4K plus and FeCN whole 6, 4 minus. टोटल 5 आयंस मिल रहे हैं, एक कैटायन 4 एनायंस, तो इनका वैल्यू 5 हो गया. बात कर रहे हैं एसोसिएशन. अगर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है लाइक डाइमेराइजेशन और ट्राइमेराइजेशन, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज करेगा. सो I इक्वल टू लेस देन 1. ओरिजिनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक्स है, इसके एन मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट करके एक्सएन बना रहे हैं. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन अगर 1 है तो एक्सएन तो अभी नहीं रहेगा, दो एसोसिएशन होगा तब बनेगा. तो नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन, अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम अल्फा ले रहे हैं तो एक में से अल्फा मोल एसोसिएट कर गया, बचा 1 माइनस अल्फा. और आप देख रहे हो, ध्यान दो, एन मॉलिक्यूल ऑफ एक्स से एक मॉलिक्यूल एक्सएन बन रहा है, तो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल ऑफ एक्स अंडरगो पॉलीमराइजेशन. तो एन से एक बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बाय एन बनेगा. तो एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हो जाएगा 1 माइनस अल्फा फॉर एक्स एंड अल्फा बाय एन फॉर एक्सएन. ऐड करके ये आ रहा है. फिर उसी तरह ऑब्जर्व आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ऑब्जर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड कैलकुलेटेड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड. सो आई इक्वल टू 1 plus alpha into 1 by n minus 1 divided by 1. ये फॉर्मूला हुआ फॉर एसोसिएशन. फॉर डाइमेराइजेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन एन का वैल्यू आप 2 लेंगे. इन फार्मूला के एडिशन में एक कंसेप्ट है जिस पर सब फार्मूला आप विदाउट फार्मूला भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. I is the number of mole of solute particles furnished in solution on dissolving 1 mole of solute. एक मोल सॉल्यूट डिजॉल्व करने से सॉल्यूशन में जाके जितना मोल ऑफ पार्टिकल्स जनरेट हो रहा हो दैट इज इक्वल टू आई. अब आई का कुछ कैलकुलेशन करते हैं. वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर आई ए बी 80% डिसोसिएटेड. टीबी के लिए एन का वैल्यू 2 लेंगे और अल्फा हो जाएगा 80% मतलब 0.8. तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 और 2 माइनस 1 1.8. ए बी 2 70% डिसोसिएटेड. एन का वैल्यू 3 होगा और अल्फा 70 by 100 0.7 होगा. ए बी 3 50% डिसोसिएटेड. एन का वैल्यू 4 हो जाएगा और अल्फा 0.5 लेंगे, I 2.5 हो गया. A2B3 40% डिसोसिएटेड, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और अल्फा 0.4 लेंगे 2.6 हो गया.
अब एक कुछ हाइपोथेटिकल चीज है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Solute molecule AB is 70% dissociated and 30% dimerized in a solvent. AB डिसोसिएट कर रहा है A प्लस और B माइनस में, और डाइमेराइज कर रहा है AB2 में. हम बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं. टोटल 1 मोल AB अगर हम लाते हैं तो एट इक्विलिब्रियम इसमें से 0.7 मोल AB डिसोसिएट कर रहा है, इसलिए A प्लस 0.7, B माइनस 0.7, और 0.3 मोल ये डाइमेराइज कर रहा है, इसलिए AB2 का 0.15 हो गया. तो जो मैंने बताया था लास्ट में कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जनरेटेड बाय 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, तो देखिए I इक्वल टू हो गया 0.7 प्लस 0.7 प्लस पॉइंट फॉर A प्लस एंड B माइनस एंड 0.15 फॉर AB होल टू. इट इज 1.55. नेक्स्ट, सॉल्यूट मॉलिक्यूल AB is 50% dissociated and 30% dimerized. फिर से वही इक्वेशन लेते हैं. 1 मोल सॉल्यूट लिया तो AB के 1 मोल में से 0.5 मोल डिसोसिएट किया, 0.3 मोल डाइमेराइज किया और 0.2 मोल इसका बच गया. तो 0.5 मोल डिसोसिएट किया तो 0.5 मोल A प्लस, 0.5 मोल B माइनस और 0.3 मोल डाइमेराइज किया तो 0.15. नाउ I becomes 0.2 for AB, 0.5 and 0.5 for A plus and B minus, and 0.15 for 1.35 for AB whole 2. So total of 1.35. अब और कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन directly proportional to S into I, where S is the strength of solution as mole fraction, molality and molarity. इसी तीनों में यूज करना. अगर आपको किसी दूसरे फॉर्म में दिया हो तो इसको इसमें आप कन्वर्ट करके लाएंगे. So solution having same value of S into I has equal colligative property and called as isotonic solution. तो आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव में देगा, कई पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा, देखा गया इसमें कौन सा पेयर आइसोटोनिक है. तो इनमें से कोई एक स्ट्रेंथ ले आइए, सबका मोलैलिटी ले लीजिए, सबका मोलैलिटी ले लीजिए और उसको आई से आप मल्टीप्लाई करके देखिए. जहां S इंटू आई सेम हो रहा है वो आइसोटोनिक होगा. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा है तो S इंटू आई ज्यादा होगा. हाइपोटोनिक मतलब जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम है मतलब S इंटू आई कम होगा. हाइपरटोनिक मतलब S इंटू आई ज्यादा है तो ध्यान देंगे. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हुआ है, इसलिए वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होगा. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा. अब देखिए दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन है, 4 इक्वेशन दिए हुए हैं. 0.2 एम यूरिया सॉल्यूशन जिसके लिए S इंटू आई 0.2 इंटू 1 यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट I1 हुआ. एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन 0.15 एम NaCl सॉल्यूशन, S 0.15 ले रहे हैं और NaCl का I हो गया 2. 0.12 एम BaCl2 ले रहे हैं, S 0.12 लिया और I हो गया 3. 0.1 एम K4 FeCN6, S 0.1 और I 5 हो गया. कंप्लीट डिसोसिएशन हम मान रहे हैं इसलिए S इंटू आई हो गया. तो ये देखिए S इंटू आई का ऑर्डर है. तभी बताया S इंटू आई अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा. तब वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर अभी बताया कि S इंटू आई ज्यादा है तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. तो 4 में सबसे ज्यादा है 0.5, देन 0.36, देन 0.3. तो 4, 3, 2, 1 डिक्रीजिंग 4 मतलब सबसे ज्यादा डिप्रेशन हुआ तो 4 का सबसे कम होगा और 1 का सबसे ज्यादा होगा. और बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर जहां जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो एलिवेशन ज्यादा होगा और ऑस्मोटिक तो 4 का सबसे ज्यादा होगा और 1 का सबसे कम होगा. एक और क्वेश्चन, इस वाले स्ट्रेंथ मोलरिटी में जाना देखे नॉर्मेलिटी में बदल जाए. तो पहले आपको नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे
एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मेलिटी बाय वैलेंस फैक्टर एन। तो NaCl के लिए वैलेंस फैक्टर 1 होते, वैलेंस फैक्टर हुआ टोटल चार्ज ऑन केटायर ऑन एन आयन पर मॉलिक्यूल। तो NaCl के लिए वैलेंस फैक्टर 1 हुआ था 0.1/1, और आई फैक्टर 2 हो गया, तो पॉइंट मोलरिटी S इंटू आई हो गया 0.1 × 2। CuSO4 के लिए वैलेंस फैक्टर हो गया 2, Cu2+ और SO4 2 माइनस में आ रहा है, तो मोलरिटी हो गई 0.1/2 और आई फैक्टर 2 हो गया, आई फैक्टर 2 हो गया, तो ये 0.1 हो गया। BaCl2 के लिए वैलेंस फैक्टर 2 है, Ba2+ है 2Cl-, और आई फैक्टर 3 हो गया 0.15। Al2SO4 होल 3 के लिए वैलेंस 2Al3+ L3SO4 2 माइनस, वैलेंस फैक्टर 6 हो गया, तो पॉइंट मोलरिटी 0.1/6 और आई फैक्टर 5 हो गया। तो आप देख रहे हैं S इंटू आई का ये ऑर्डर बन रहा है, S इंटू आई ज्यादा है तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, और बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। दो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एडिशन ऑफ सॉलिड CuSO4 टू एक्वस NaS3 सॉल्यूशन, इस कारण से इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप सॉलिड CuSO4 डालेंगे सॉल्यूशन कंटेनिंग NH3, ये कम, तो कंज्यूमिंग 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 4 सॉल्यूट पार्टिकल्स, 2 सॉल्यूट पार्टिकल जनरेट हो रहा है, सॉल्यूट दशा तो बाहर से डाल रहा है, तो कंज्यूमिंग 4 सॉल्यूट पार्टिकल्स, 2 सॉल्यूट पार्टिकल जनरेट हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, मतलब लेस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड लेस डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और लेस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों डिक्रीज करेगा। उसी तरह इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सॉलिड HgI टू KI सॉल्यूशन के, तो KI सॉल्यूशन में K+ और I- के रूप में रहेगा, तो 2I- plus HgI2 gives HgI4 2-, 2-। तो कंज्यूमिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, 2 सॉल्यूट पार्टिकल्स 2I-, एक सॉल्यूट पार्टिकल जनरेट हो रहा है, तो अगेन सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर की तरह ही डिक्रीज करेगी। अब न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल दो तरह से पूछे जाते हैं, या तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा। दोनों ही तरह के प्रॉब्लम में आपको पहले आई कैलकुलेट करना है। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया तो पहले आई निकालिए यूजिंग, जैसे जैसे डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू एन इंटू आई, आई निकाले, और फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है तो आई इक्वल टू 1 + अल्फा इंटू n-1 करेंगे। जैसे देखिए कुछ ये प्रिंसिपल है, और आइसो 10% aqueous solution of non-electrolyte E is isotonic with 6% aqueous solution of urea molecular mass, तो दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट से दोनों का I1 होगा, तो दोनों के लिए S सेम होगा, I1 है दोनों का, तो S सेम होगा, मतलब दोनों की मोलरिटी सेम कर रहे हैं, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बाई मॉलिकुलर मास। तो यूरिया के लिए 10 × 10 बाई मॉलिकुलर मास, मास 60, और ये कंपाउंड के लिए यूरिया के लिए 6 × 10, 6% है, 6 × 10 बाई मॉलिकुलर मास 60, और अननोन कंपाउंड का 10% है, 10 × 10 बाई मॉलिकुलर मास MA, कैलकुलेट MA 60 ज्यादा है। नो नो नो, MA को 100 आना है।
MA 100 आया, सॉरी, MA 100 आना है। Calculate osmotic pressure of NaCl solution at 27 degrees C. Extent of dissociation is 70%. N मतलब M, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर 1 होता है, M 1 हो गया, डिग्री आई 2 आई मिल रहा है और डिग्री 70% 0.7, तो आई हो गया 1.7, आई इक्वल टू सी आर टी आई, सी क्या है 1, R.082, टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं 27 डिग्री से 300 केल्विन, और आई हो गया 1.43.05 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट 1% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 3.4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ AgNO3। आइसोटोनिक मतलब दोनों के लिए S इंटू आई सेम होगा, तो ग्लूकोज के लिए आई तो 1 होता है, AgNO3 के लिए पहले आई निकालेंगे और दोनों की मोलरिटी लेंगे। अगेन मोलरिटी के लिए परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास, ग्लूकोज के लिए आई 1 है। AgNO3 के लिए लिख रहा हूं 1.7 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास 170, और आई हमें निकालना है, और ग्लूकोज के लिए 3.4 इंटू 10 बाय 180। ऐसा करते हुए आई का वैल्यू आ गया 1.89। अब आइए I equal to 1 plus alpha into n minus 1, मतलब 2 minus 1. It is 18, alpha 89, 0.89 मतलब 89%. A complexly represented COCl3xNH3 0.1 m solution in water shows delta TF 0.558, KF by 1.86. Predicts formula of complex assuming 100% dissociation and coordination number of cobalt in complex is 6. तो I इक्वल टू N इक्वल टू डेल्टा TF इंटू KF इंटू M ले रहे हैं 0.558, 1.8, I3 आ गया, मतलब complex gives 1 cation and 2 anion, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो लिगेंड के रूप में 5 अमोनिया हुआ और 1 Cl आ गया कोऑर्डिनेशन में, तो कॉम्प्लेक्स आयन हुआ CONH3 होल 5 Cl प्लस एसोसिएटेड विद 2 Cl माइनस। इस तरह मैंने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फर्दर वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे।